स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको जानकारी है कि हम लोगों ने जो है इस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पे जो है ऑलरेडी एक क्लास हो चुका है। तो उम्मीद मैं करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और यदि कुछ प्रॉब्लम, यदि समस्या कुछ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं फ्री होकर के। और तो आज हम लोग जो है इस पर जो है सेकेंड क्लास करेंगे। तो इसमें देखिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पे जो मैंने कल 10 क्वेश्चन कराया था, अब आज वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कौन से सेफ्टी साइन की पृष्ठभूमि नीली होती है। तो पहले इस क्वेश्चन में आपको ये एक नया टर्म आया होगा कि सेफ्टी साइन, ठीक है। तो सेफ्टी साइन होता क्या है, और जिसको कि हम लोग हिंदी में सूचनात्मक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग उस पर पूरा जो भी थ्योरी है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो भी बन जाएं। तो आइए देखते हैं यहाँ सेफ्टी साइन, या फिर उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सूचनात्मक चिन्ह कहते हैं। देखिए, जनरली जैसे कि आप देखे होंगे कि आप जैसे मान लिया जाए गाड़ी चला रहे हैं रोड पे, यदि मान लीजिए बहुत कुछ तीखा मोड़ रहता है, यू टर्न शेप में रहता है, तो ऑलरेडी देखिएगा एक बैनर लगा हुआ रहता है, एक साइन लगा हुआ रहता है, जिसमें कि लिखा हुआ रहता है कि सावधान आगे तीखा मोड़ है, या फिर यू कर्व का इस टाइप से बना हुआ रहता है और फिर उसमें स्लैश लगा हुआ रहता है। निषेधात्मक जिसको कहते हैं प्रोहिबिटिव साइन इस टाइप का, या फिर इंफॉर्मेटिव साइन इस तरह का आपको मिल जाएगा। या फिर जैसे कि आप रोड से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बीच में कहीं कहीं दिखेगा कि सावधान आगे बच्चे हैं, स्कूल है, या फिर आगे हॉस्पिटल है 1.2 किलोमीटर, या फिर 2 किलोमीटर के बाद हॉस्पिटल है। ये सब चीज़ तरह का जो साइन बोर्ड सब जो रहता है वही आपका क्या है, सेफ्टी साइन के अंदर आता है, ठीक है। अब इसके प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं और अलग अलग शेप भी होता है इनका, ठीक है। जैसे कि टोटल यदि बात करें इसका हम, तो टोटल 4 टाइप्स होता है इसका, ठीक है। टोटल 4 प्रकार होता है। तो टोटल 4 प्रकार में जैसे पहला है हमारा क्या है, निषेधात्मक चिन्ह। अब निषेधात्मक चिन्ह को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिटिव साइन, ओके। तो प्रोहिबिटिव साइन का मतलब है कि आपको गलत कार्य से करने के लिए आपको मनाही किया जाता है, ठीक है। मतलब आपको जो भी गलत कार्य है उसको करने से रोका जाता है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, आपको मैं समझाता हूं। जैसे कि पेट्रोल पंप में आप देखे होंगे ये साइन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, धूम्रपान निषेध। इसका मतलब क्या हुआ, या फिर सिनेमा हॉल, ये सब भी जगह आपको मिल जाएगी, या पब्लिक प्लेस सब जो होता है जनरली, वहाँ पे आपको ये वाला सिंबल देखने को मिलेगा कि धूम्रपान निषेध। ये आपका मनाही किया गया है, इसको मतलब आपको रोका गया है वो काम करने से। और यदि आप वो काम उसके बावजूद भी करते हैं तो आपको फिर फाइन, या फिर आपको जो भी उसके क्राइटेरिया में आता होगा जुर्माना, वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला हम लोग देख रहे हैं प्रोहिबिटिव साइन। देखिए, इसमें जो है गलत कार्यों के लिए मनाही किया जाता है। इसका सिंबल आप कैसे पहचानिएगा, तो इसमें देखिए ये जो होता है सर्कल होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है। इसका बॉर्डर जो होता है सर्कल का, ये आपका जो है रेड कलर का होता है, ठीक है। और उस पर एक क्रॉस भी लगा दिया जाता है। ये भी क्या होता है, ये आपका जो क्रॉस है ये भी रेड कलर का ही होता है। मैं यहाँ रेड कलर से बना भी दिया हूँ, ठीक है। और ये जो बैकग्राउंड होता है, ये बैकग्राउंड, ये वाला पार्ट ये आपका बिल्कुल व्हाइट होता है, ठीक है। और ये जो साइन है, ये साइन हमारा चिन्ह जो है, जैसे कि यहाँ पे क्या चीज़ का चिन्ह है, ये सिगरेट का चिन्ह है, तो ये वाला जो पार्ट है आपका ब्लैक कलर से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो सर्कल और जो क्रॉस है वो आपका रेड कलर का होगा, साइन जो है आपका ब्लैक कलर का होगा। और जो है इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है इस प्रोहिबिटिव साइन का, जैसे कि आपका स्मोकिंग जो होता है, स्मोकिंग के लिए, धूम्रपान के लिए आपको जो है मना किया जाता है, या फिर आग ना जलाना, उसका भी सिंबल रहता है। आपके सामने आ रहा होगा ये सब चिन्ह, जो आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा। और फिर मान लिया जाए और भी है इसमें, जलती आग को जल से ना बुझाना, ये भी आपका इसी के अंदर आएगा, निषेधात्मक में आएगा, जिसमें आपको रोका जाए। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं आदेशात्मक चिन्ह, मैंडेटरी साइन। मतलब ये आपको कंपलसरी है, ये चीज़ आपको करना ही पड़ेगा। जैसे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको हेलमेट पहन के जाना है, या जूता फुटवेयर्स पहन के ही जाना है, गॉगल्स लेके जाना है, ठीक है। तो ये सब आपका मैंडेटरी साइन है, आदेशात्मक चिन्ह है। जैसे कि आप मान लिया जाए आप कहीं विजिट किए होंगे, यदि बड़ी सब कंपनी में, या फिर मान लीजिए आपको कॉलेज की तरफ से या स्कूल की तरफ से ले जाया गया होगा, लाइक एनटीपीसी बात करते हैं, वहाँ पे गेट पास बनवाना पड़ता है, बतौर वहाँ पे आपको जो है एक हेलमेट भी दिया जाता है, बिना उसके आपको एंट्री तक नहीं मिलेगा।
ठीक है। और इस तरह से आप देखे भी होंगे जो लोग मतलब इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो एक मिनिमम जो है क्राइटेरिया रहता है जो कि जिसको कि आपको पालन करना ही है, या तो काम करने से पहले या काम करने के बाद, कार्य करने से पहले या फिर उसके बाद। तो देखिए इसका सिंबल के बारे में आपको समझा दूं मैं। तो इसमें जो है आपका ये पूरा जो है पृष्ठभूमि, इसका पहले इसका पूरा पृष्ठभूमि जो है ये पूरा का पूरा पार्ट जो है आपका ब्लू कलर का होगा, नीला कलर का होता है, ठीक है। और उसमें जो सिंबल बना हुआ रहता है, ये जो सिंबल है, ठीक है, जैसे कि ये सिंबल बनाया हूं मैं, आपका गॉगल्स का बनाया हूं, या फिर आप इसको चश्मा कह सकते हैं, तो इसमें चश्मे का मैं बनाया हूं। तो ये चश्मा वाला जो पार्ट है सिर्फ व्हाइट कलर का होगा, और बाकी जितना भी पार्ट है ये क्या हो जाएगा आपका नीले कलर का होगा, ठीक है, ब्लू कलर का होगा। चलिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि कार्य करने से पहले और कार्य करने के बाद आपको इस सूचना का पालन करना होता है। ये किस में आया? आदेशात्मक चिन्ह में, ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर एग्जाम्पल्स क्या क्या है, जैसे दस्ताना का आपको मिल जाएगा, यहाँ भी देख सकते हैं आप, आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। फिर टोपी या फिर वही हेलमेट आपको पहनना है, चश्मा, जूता, फिर मास्क पहनना है। तो मास्क जो हम लोग अभी जो इतना कोविड में जो सिचुएशन जो चल रहा है, वो मास्क जो है किस कैटेगरी में आएगा? आपका आदेशात्मक में आएगा। और इसलिए गाइडलाइंस भी दिया गया है कि आप लोग मास्क पहनिए, नहीं तो आपको जुर्माना दिया। तो आदेशात्मक के अंतर्गत आया, गवर्नमेंट आपको क्या दी है? आदेश दी है। चलिए हम लोग थर्ड में चलते हैं और देखते हैं, जो कि है सूचनात्मक चिन्ह, मतलब इंफॉर्मेटिव साइन, ठीक है। अब इसमें जो है आपका ये पहला पॉइंट इसमें ये है कि ये तो वर्गाकार होता है, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है। दूसरी चीज इसमें ये है कि इसका जो आपका बैकग्राउंड जो होगा, ये पूरा बैकग्राउंड जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और जो सांकेतिक जो चिन्ह उसमें बने हुए होंगे वो व्हाइट उसमें होता है, ठीक है। सांकेतिक चिन्ह जो होगा मेरा वो व्हाइट होगा, और बाकी का जो बैकग्राउंड है वो क्या होगा? टोटली ग्रीन होता है, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है। अब इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो ये देखिए आपका फर्स्ट एड, ठीक है, प्राथमिक उपचार जो होता है केंद्र, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप देखे होंगे रोड साइड भी आपका इस तरह से साइन जो है लगा हुआ आपको मिलेगा। ओके, तो आप फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि पेयजल जो होता है, ठीक है, पेयजल मतलब ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध पेयजल जो होता है, उसके लिए भी आपको ये इस टाइप से सिंबल मिलेंगे स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक। मेल एंड फीमेल यूरिनल, ठीक है, महिला और पुरुष का जो प्रसाधन जो जगह होता है, उस जगह भी इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ ये सिंबल नहीं रहेगा, मतलब ये फॉर्म यही रहेगा, लेकिन सिंबल वहाँ कुछ, जैसे कि यहाँ लेडी का बना हुआ रहे फोटो, या फिर जेंट्स का रहेगा, ठीक है, जो आपका जो होता है ना इस तरह से रहता है, प्लस माइनस इस टाइप से। तो ये हो गया, तो ये जो सिंबल रहेगा ये आपका व्हाइट में रहेगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं चेतावनी चिन्ह या फिर वार्निंग साइन। तो वार्निंग साइन सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये जो है ट्रायंगुलर होता है, ठीक है, त्रिभुजाकार होता है, और जिसमें कि आपका जो पृष्ठभूमि जो होगा, इसका जो पूरा पृष्ठभूमि बैकग्राउंड जो होगा वो होगा येलो कलर का, और जो साइन और जो बॉर्डर है ये वाला, ये होता है ब्लैक कलर का, ओके। और ये जो है आपका खतरा का जो है निशान के रूप में इसको बताया जाता है। और ये क्या था? सुरक्षा संबंधी, ओके, सुरक्षा संबंधी जानकारी इससे आपको मिलता है, ठीक। दूसरी चीज यहाँ पे क्या बताया मैं कि खतरे का ये साइन होता है, ठीक, डेंजर, ओके। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स इसका क्या है, डेंजर ऑफ शॉक, ठीक है, विद्युत लगने का या फिर झटके लगने का आशंका, यहाँ पे इस तरह से। फिर आग का भय, ओके, उसी तरह से आपका जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक शॉक का है। फिर ये जो है जनरल रिस्क होता है किसी डेंजर का, कोई भी मतलब जो आपको अवगत नहीं है उसके बारे में ये सिंबल लगा दिया जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। और इस तरह से ही जो है और सब बहुत सारा सिंबल्स है इसके अंदर, चेतावनी चिन्ह के अंदर आपको यहाँ सामने देखने को भी मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन इस पे आते हैं कि कौन से सेफ्टी साइन की पृष्ठभूमि नीली होती है। तो आप बताइए कि किसकी नीली होती है। तो हम लोग जैसा कि पढ़े थे, पहला प्रोहिबिटिव साइन, ठीक है, मैंडेटरी साइन, इंफॉर्मेटिव साइन, और एक लास्ट चेतावनी साइन पढ़ ली। चारों ऑप्शन आपको मिलेगा, तो हम लोग को किस में मारना है? मैंडेटरी साइन में मारना है। इसमें मैं बताया था आपको कि इसका जो पृष्ठभूमि होता है वो होता है नीले कलर का, ठीक है। तो चलिए अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है आपका, जब देखिएगा कि कौन सा प्रतीक
खतरे की आशंका का प्रदर्शित करता है। ठीक है, खतरे का निशान जो है कौन सा है, खतरे का साइन कौन सा बताता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी 2014 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो है आपको ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है। तो मैं अभी भी बताया था, ठीक है, कि जनरल रिस्क ऑफ जो डेंजर होता है, इससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, तो ए पे आपको टिक लगाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये जो साइन है ये किस के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन से साइन के अंतर्गत ये आएगा, प्रोहिबिटिव के आएगा अंदर आएगा, या फिर मैंडेटरी के अंदर आएगा, या वार्निंग साइन के अंदर आएगा, किसके कौन से साइन के अंदर आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे कि जो है कुछ हेलमेट का टाइप का जो है ओवरहेड प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले आपको ये मार्क कीजिए कि ये किस फॉर्म में है। ये देखिए, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में, आपको ये समझ में नहीं भी आ रहा है ना कि यहाँ पे क्या आ रहा है, तो भी आप इस आंसर को बना सकते हैं इसका, क्योंकि ये देखिए ट्रायंगुलर फॉर्म में। ट्रायंगुलर फॉर्म में मैं क्या बताया था आपको, ट्रायंगुलर फॉर्म में चेतावनी चिन्ह जो होता है वो ट्रायंगल के फॉर्म में होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, चेतावनी चिन्ह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, ये चल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी 2019 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें है कि इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। ठीक है, देखिए आपको बताना है कि ये कौन सा सुरक्षा चिन्ह है। ओके, तो बताइए, मैं अब इस पे बताया था आपको। ठीक है, यही सेम टू सेम यही लिया था। ठीक है, आपका फर्स्ट एड का जो ये सिंबल है, तो ये किसके अंदर आएगा, ये सूचनात्मक चिन्ह के अंदर आएगा या फिर जानकारी चिन्ह के अंदर आएगा। ऑप्शन में आपको जानकारी चिन्ह दिया हुआ है, तो आप जानकारी चिन्ह पे टिक लगा दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगे आग को अन्य किसके द्वारा बुझाना चाहिए। मैं कल बता रहा था आपको, इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैं बताया था कि यदि विद्युत से आग लगा हुआ है तो सबसे उत्तम होता है सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कीजिए, या नहीं तो हेलोन टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका यूज करना चाहिए, मैं बताया था। लेकिन जनरली मान लीजिए घर में उस तरह का प्रबंध नहीं रहता है फायर एक्सटिंग्विशर का, तो उसके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है, पानी डालिएगा तो खुद आपको ही झटका लगेगा, है ना। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है आपके पास कि आप रेत का प्रयोग कीजिए। ओके, पहले तो सबसे पहले इस पर एक क्वेश्चन मैं ही कराया था कि आपको क्या करना है, पहले अपना जो मेन स्विच है उसको पावर कट कर देना है, और उसके बाद उसमें क्या प्रयोग करना है, रेत का प्रयोग करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेत। ठीक है, रेत का, सैंड। ठीक है, सैंड से भरी बाल्टी का प्रयोग करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, काटने व मापने वाले औजार को एक साथ रखना चाहिए, हाँ या ना, सही या गलत। तो देखिए काटने वाले औजार होते हैं और मापने वाले, मेजरमेंट करने वाले औजार होते हैं। काटने वाले जैसे एग्जांपल बताइए, जैसे चिजल हो गया, छेनी सब जो हो गया, ठीक है, ये सब काटने वाले औजार हो गए। और जो मापने वाले जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, ठीक है, ये सब आपके जो है मापने वाले औजार होते हैं। और उनमें क्या होता है, आपका मार्किंग होता है, ठीक है, मिलीमीटर में जो है आपका मार्किंग होता है। तो क्या होगा, यदि काटने वाले औजार को आप मापने वाले औजार के साथ रख दीजिएगा, तो जो काटने वाले औजार हैं हो सकता है कि उनके साथ लड़ाई पीट करके क्या करे, उसका मार्किंग को हटा दे, है ना। तो आपका लॉस हो जाएगा। जो मार्किंग जो टूल्स हैं या फिर जब मेजरमेंट करने वाले जो टूल्स हैं, उनका यदि रीडिंग आपका झड़ गया, उनका रीडिंग यदि कट गया, हट गया, तो फिर वो जो आपका मेजरमेंट टूल्स जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हम लोग को कभी भी साथ में दोनों को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक साथ रखना चाहिए, हाँ या ना, तो हो जाएगा ना। ठीक है, नहीं रखना चाहिए। ठीक, तो ट्रू नहीं होकर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि बिजली के पोल पर जो साइन होता है किस चिन्ह के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बिजली का जो आपका ये होता है, बिजली का जो पोल होता है उसमें जो साइन लगा रहता है वो किस आपका इसके सेफ्टी साइन के अंदर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको जैसे दिख रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव साइन, मैंडेटरी साइन, वार्निंग साइन, और फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन मिल सकता है।
तो आपको इसका आंसर बताना है। तो क्या होगा बताइए। आप ये चीज़ समझिए कि बिजली का जो पोल होता है वो खतरे का एक उस पर जो साइन लगा रहता है उस खतरे का लगाया रहता है। ठीक है, आप देखे होंगे कि नर कंकाल जो है, ठीक है, नर कंकाल का एकदम बना हुआ रहता है, इसमें क्रॉस टाइप का लगा हुआ रहता है। ठीक है, और ये जो बोर्ड रहता है ट्रायंगल के रूप में रहता है। ठीक है, तो जब मैं बताया था आपको कि ट्रायंगुलर फॉर्म में जब भी आपको दिखेगा कहीं भी तो वो किसके अंदर आएगा, वार्निंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, मतलब चेतावनी चिन्ह के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, तो जो खतरे का जहां भी खतरे का बात आया बस आपको किस में पहुंच जाना है, चेतावनी में। तो आंसर इसका क्या लग जाएगा, वार्निंग साइन, ऑप्शन नंबर सी या 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किस सेफ्टी साइन की बैकग्राउंड पीली होती है। अब आपको बताना है कि जो सेफ्टी साइन है इसका बैकग्राउंड येलो। तो देखिए आपको मैं अभी थोड़ा देर पहले कंसेप्ट दे रहा था कि जो चेतावनी चिन्ह होता है उसका जो बैकग्राउंड होता है क्या होता है, येलो होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेतावनी चिन्ह। ठीक है, वार्निंग साइन, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखिए आप खुद देख रहे होंगे कि आप थोड़ा सा कंसेप्ट जानने के बाद आप कितने क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब इस पे आप बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका फायर एक्सटिंग्विशर से क्वेश्चन है। कल क्वेश्चंस में बताया था उस पर कुछ कंटेंट थोड़ा सा रह गया है, उसको भी आप जान लीजिए, जानना है इससे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए मैं लगभग सारा कुछ बता दिया था आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। अब उसमें कुछ कुछ बातें रह गई हैं, जैसे कि उनको, जैसे मान लिया जाए आप ये आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है, लगभग सब एक जैसा ही होता है स्ट्रक्चर वाइज यदि बात करें तो आकार में सब लगभग एक जैसा ही दिखता है। तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे कीजिएगा, उसको पहचानिएगा कैसे। मान लीजिए आपके पास 4-5 रख दिया जाए, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर, तो आप कैसे जानिएगा कि कौन सा CO2 टाइप है, कौन सा वाटर टाइप है, कौन सा आपका कौन सा जो है ड्राई पाउडर टाइप है। तो ये चीज़ आप कैसे जानिएगा, तो उसके लिए जो है एक पहचान बनाया गया है कि फायर एक्सटिंग्विशर को आप कैसे पहचानिए। देखिए ऑलमोस्ट जो है सभी लगभग सभी जितने भी आपका फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें एक जो है हाथ का निशान बना हुआ रहता है। ठीक है, उसके बॉडी पे हाथ का निशान बना हुआ रहता है, जिसमें कि उसका कलर उसके टाइप के अनुसार से उसका हाथ का बनाया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं वाटर टाइप का, यदि बात करूं तो वाटर टाइप में जो है आपका जो कलर है वो रेड कलर होगा। ठीक है, वाटर टाइप में आपका कलर जो होता है क्या, रेड कलर का होगा। फिर फोम टाइप यदि वाटर एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर है, तो उसके लिए क्रीम कलर या फिर हल्का येलो कलर का होता है उसका बॉडी। ठीक है, फिर ड्राई पाउडर में आपका ब्लू कलर होगा ड्राई पाउडर के लिए। फिर CO2 टाइप है यदि तो उसका क्या होगा, ब्लैक होगा। हेलोन टाइप है तो क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का उसमें उसका बॉडी होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का पूरा बॉडी नहीं होगा, आपका एक पार्ट में छोटा से उसके बॉडी पार्ट में जो है एक हैंड का सिंबल बना हुआ रहेगा ग्रीन कलर का, तो उससे आप पहचान लीजिएगा कि ये हेलोन टाइप है। ठीक है, तो देखिए अभी क्वेश्चन है कि विच कलर इज यूज्ड इन वाटर फायर एक्सटिंग्विशर। तो वाटर फायर एक्सटिंग्विशर है यदि तो उसके लिए कौन सा कलर का यूज किया जाएगा, तो वाटर के लिए मैं बताया आपको क्या, रेड। ओके, तो क्या आंसर लग जाएगा इसका, हो जाएगा रेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोम टाइप के लिए, ठीक है, ओके, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के लिए कौन सा है, तो देखिए क्रीम कलर, ठीक है, या फिर यहाँ पे आपको येलो भी मिल जाएगा, येलो या फिर पेल येलो भी मिलेगा। ठीक है, ओके। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर के लिए बताइए, CO2 के लिए हो जाएगा क्या हमारा, ब्लैक होगा। ओके, ब्लैक। बस इस चार्ट को आप लोग को याद रखना है। मैं क्वेश्चन कराने के बाद हट जाता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपना नोट्स बनाइएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको सारे चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सब भी करा रहा हूं, और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी इधर उधर से, जो कि इस बार का जो एग्जाम चल रहा था CBT का उससे भी क्वेश्चन उठा करके मैं आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बस तैयारी कीजिए, और जो है आप लोग का एग्ज़ाम जो है लॉकडाउन के बाद निश्चित ही लिया जाएगा, तो आप लोग बस तन मन धन से लगे रहिए और मेरे साथ भी बने रहिए। आप लोग को मैं अच्छे से सारे चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा, तो बस आप लोग को अपना थोड़ा सा हाफ एन आवर देना है और बस खो जाना है इन चीज़ों में। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग को बिल्कुल बोर कभी नहीं होंगे आप लोग, बस आप लोग को जो है थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने का चेष्टा करना है, साथ रहना है। चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलोन टाइप यदि फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसका जो है कलर क्या होगा बताइए, ग्रीन होगा। ओके, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन। चलिए अब एक और क्वेश्चन इसमें जो 2019 में एनसीईआरटी में पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि आखिर सिस्टम क्या है, पैटर्न क्या होता है फायर एक्सटिंग्विशर को आप उठाए, उसके बाद उसका स्टेप्स क्या क्या है। ओके, मैं बात कर रहा हूँ स्टेप्स का, ठीक है, चरण। आग लगी हुई है तो आप किन किन चरणों में पहले क्या कीजिएगा फायर एक्सटिंग्विशर के साथ, उसके बाद फिर क्या, उसके बाद फिर क्या, तो वो स्टेप्स। तो आपको जैसे ये ऑप्शंस दिए हुए थे और जम्बल्ड थे, जैसे कि स्वीप वाला ऑप्शन इधर था, एम वाला इधर था, इस तरह से किया हुआ था। तो पैटर्न आपको जो सही था उसमें आपको टिक लगाना था, वो वाले ऑप्शन में आपको टिक लगाना था, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जो है आपका पैटर्न, एक्चुअल पैटर्न क्या है, ठीक है, जो कि ऑर्डर क्या है, ठीक। तो पहले होता है पुल। अब पुल क्या हुआ, देखिए फायर एक्सटिंग्विशर आप देखे होंगे यदि अपने वर्कशॉप में, तो उसमें जो है ऊपर में हैंडल लगा हुआ होता है। ओके, हैंडल को जो है लॉक किया जाता है एक पिन के सहारे से। तो उस पिन को पहले क्या क्या करना चाहिए, हमें पुल करना चाहिए, खींचना चाहिए उस पिन को। तो पहला हो गया आपका क्या, पुल। ओके, अब पुल करने के बाद आप क्या कीजिएगा, तुरंत उसके जो हैंडल है उसको स्क्वीज कर दीजिएगा, दाब करके इधर उधर ही उसको यूज कर लीजिएगा, नहीं ना। जहां आपका बर्निंग हो रहा है, जहां आपका जल रहा है, जहां आग लगा हुआ है, वहां पे आप एम कीजिएगा, है कि नहीं। तो पुल करने के बाद जो प्रॉप जो निकला हुआ जो पाइप जो रहता है, ठीक है, उसको आप पकड़ना है आपको, और उसके बाद फिर आपको एम करना है कि कहाँ पे आग लगी हुई है। तो दूसरा पार्ट क्या हो गया हमारा, एम हो गया, ठीक है, निशाना। तो ये हो गया सेकेंड, पुल हो गया फर्स्ट। ओके, अब थर्ड क्या है, थर्ड है स्क्वीज। आपको एम किए हैं आप, तो एम करके रहिएगा तो काम तो बनेगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, हैंडल को स्क्वीज करना पड़ेगा, दाबना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वीज करेंगे थर्ड में। ये हो गया, थर्ड हो गया स्क्वीज। ओके, और नेक्स्ट होता है स्वीप, ठीक है। स्वीप मतलब कि आपको बस ऐसा थोड़ी है कि आप स्क्वीज करके एक ही जगह रहिएगा, आपको जो है आग जो है मतलब बहुत थोड़ा सा दूर में फैला हुआ है, थोड़ा सा एरिया में यदि वो लगा हुआ है तो आपको स्क्वीज करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वीज करने के साथ आपको स्वीप करना होगा, इधर उधर ऐसे करके जो है आपको हिला करके पूरे एरिया जहाँ पे आग लगा हुआ है वहाँ पे आपको जो आपको स्वीप करके उसको बुझाना होता है। तो ये टोटल जो है आपको 4 ऑर्डर था, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिए कि पहले हम पुल करेंगे, उसके बाद फिर एम करेंगे, देन स्क्वीज करेंगे और फिर स्वीप करेंगे। ओके, तो होप गाइज ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, और यदि आपको कुछ समस्या आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप एकदम फ्री हैं, आप क्वेश्चंस जो है आप इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं चाहें तो। और मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जितना भी है आपको मैं बता रहा हूँ सारा ITI के लेवल का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और कुछ ऐसा नहीं जानना है कि सर आपने 4 ही टाइप बताया है, आपने एक और टाइप होता है या फिर इस तरह से, उसमें आप नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग का जो ITI का जो लेवल है, जहाँ तक आप लोग से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, आपका जो निमी पैटर्न है, ठीक है, उसी के आधार पर सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, और थ्योरी भी जो देता हूँ आपको निमी पैटर्न पे ही सारा कुछ रहता है, इसलिए उस चीज़ में नहीं पढ़ना है आपको, और जितना बता रहा हूँ बस मोर देन सफिशिएंट है। तो होप गाइज कि आप लोग इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे बेहतर ढंग से। और चलिए फिर इस पे एक और लास्ट क्लास है, उसको मैं बताऊंगा श्वसन जो आपको जैसे मूर्छित व्यक्ति को कैसे ये करना है, तो वो हम लोग देखेंगे कल के लेक्चर में, और वो हो जाएगा क्लास नंबर 3। तो आप अपने जो दोस्त हैं आपके जो जिनका एग्ज़ाम्स नहीं हुआ या कंपटीशन का जो तैयारी करते हैं, उन लोग को भी अपने साथ जोड़िए और लिंक को शेयर कीजिए, और जो लोग न्यू है चैनल पे उसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात कि आप बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये जो मेरा वीडियो है आपको पक्का सुबह के 10 बजे इन एयर कर दिया जाता है, ठीक है। मैं शेड्यूल कर देता हूँ और पक्का सुबह के 10 बजे ये जो है लाइव हो जाता है। तो आप उन चीज़ों को उस टाइम में एक शेड्यूल बना करके आप उन चीज़ों को पढ़िए, और आपका एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा इन चीज़ों से। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ कि कल फिर मिलते हैं और एक नए ऊर्जा के साथ। तो तब तक स्वस्थ रहिए और कोविड में अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।